Pharmacology, the branch of medical science in which we study drug and medicine is called pharmacology. फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग और मेडिसिन की स्टडी करते हैं, उससे फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी के फादर क्या थे? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज ओसवाल्ड स्टीडरबर्ग, और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी वो थे रामनाथ चोपड़ा। नेक्स्ट, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हिप्पोक्राइट्स, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्राइट्स, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सुसूत्रा, और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। एपिडेमियोलॉजी के फादर हिप्पोक्राइट्स और एपिडर्मियोलॉजी के फादर कौन थे? एपिडर्मियोलॉजी के फादर थे जिसने बल्ब का आविष्कार किया, रोशनी का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हिप्पोक्राइट्स, और मेडिसिन के भी फादर हिप्पोक्राइट्स। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच है, फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोकाइनेटिक। तीसरी और भी होती है फार्मेकोविजिलेंस। दो मेनली डिस्कवर है, फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक, फार्मा मतलब ड्रग, डायनेमिक मतलब पावर। यानी कि फार्मेकोडायनेमिक के अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। जो हमने मेडिसिन, जो ड्रग ली है वो अपनी बॉडी को क्या इफेक्ट करती है। जैसे पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द या हेडेक, उसके अंदर पैरासीटामोल लेते हैं तो क्या पैरासीटामोल बॉडी में करती है, वो तो पढ़ते हैं फार्मेकोडायनेमिक में। और फार्मेकोकाइनेटिक मतलब फार्मा मतलब वैसे ही ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, यानी कि व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या करती है। जैसे रिफाम्पिसिन ड्रग में रेड कलर यूरिन आता है, ऑरेंज कलर यूरिन, तो बॉडी ने उसके लिए क्या किया, ऑरेंज कलर यूरिन प्रोड्यूस हुआ। कोई ड्रग लेते ही उल्टी हो जाती है। जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन अगर एक ही स्पीड में जल्दी में लग जाए, एक जैसे 20 सेकंड के अंदर एक कोई इंजेक्शन लगा दे पहले से इसका एंटीबायोटिक का, तो पेशेंट को हाथों हाथ उल्टी आ जाती है, कई बार पेशेंट मर भी जाता है। तो ये जो है अपनी बॉडी किसी ड्रग के प्रति क्या काम करती है, ये आता है फार्मेकोकाइनेटिक में। फार्माकोविजिलेंस मतलब होता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट है किसी ड्रग के, साइड इफेक्ट यानी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं किसी ड्रग के, ये आता है फार्माकोविजिलेंस में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे टर्मिनोलॉजी के अंदर फैला है ड्रग, कि ड्रग किसे कहते हैं। रियल में ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। तो ड्रग मतलब एनी सब्सटेंस टेकन एक्सोजीनसली कैन अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, इट मे बी थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक कॉल्ड ड्रग। यानी कोई भी सब्सटेंस जो आप बाहर से लेते हो वो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, चाहे आप उसे किसी थेराप्यूटिक मतलब उपचार के लिए ले रहे हो या बिना उपचार के लिए ले रहे हो, उसे ड्रग कहते हैं। यानी कि जैसे आप मॉर्फिन ले रहे हो मॉर्फिन इज अ बेस्ट एग्जांपल है। मॉर्फिन ले रहे हो तो मॉर्फिन क्या करता है, अगर मॉर्फिन ड्रग लेने के बाद अगर आपकी अंगुली भी काट दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा अंगुली कट गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही सीवियर बैक पेन, कोई भी दर्द हो आपको, तो दर्द के अंदर मॉर्फिन ली जाती है। हाई पेन के अंदर, कैंसर वाले पेशेंट के अंदर और एमआई वाले पेशेंट के अंदर देते हैं। तो मॉर्फिन ड्रग क्या करती है कि अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर देती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसे दर्द था तो दर्द को क्या करेगी, चेंज करेगी। अब मॉर्फिन अगर थेराप्यूटिक उपचार के लिए काम कर रही है, जैसे हार्ट अटैक के अंदर एमआई के अंदर हम देते हैं, ठीक है। अगर एमआई के अंदर देते हैं सोनम, SONAM, एस यानी स्ट्रिप्टोकाइनेज, ओ मतलब ऑक्सीजन थेरेपी, एन मतलब एंटीजी,
ए मतलब एस्पिरिन और एम मतलब मॉर्फिन। ठीक है, ट्रिक है ये सोनम। तो मॉर्फिन जब आप देते हो, अगर ये थेरेप्यूटिक के लिए दी जा रही है तब तो ये ड्रग है, और सॉरी अगर थेरेप्यूटिक के लिए दी जा रही है तब तो ये मेडिसिन है, और अगर नॉन थेरेप्यूटिक के लिए दी जा रही है तो ये क्या है, ड्रग है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मेडिसिन। मेडिसिन मतलब क्या होती है, एनी सब्सटेंस टेकन एक्सोजेनसली कैन अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, इट इज़ थेराप्यूटिक यूज विथ मिनिमम साइड इफेक्ट। अगर कोई भी ड्रग, कोई भी सब्सटेंस थेराप्यूटिक यूज के लिए यूज में आ रही है, जैसे पैरासीटामोल, ठीक है, जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन अगर उपचार के अंदर काम आ रही है तो मॉर्फिन मेडिसिन है, और अगर मॉर्फिन को एंजॉय के लिए खा रहे हो, नशा है मॉर्फिन का, तो ये ड्रग है। इंपॉर्टेंट चीज़ है हमेशा ध्यान रखना कि मेडिसिन आर द ड्रग बट ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। मेडिसिन ड्रग हो सकती है, जैसे मॉर्फिन मेडिसिन है जो ड्रग हो सकती है, पर सारी ड्रग मेडिसिन नहीं होगी। सारी ड्रग हमेशा मेडिसिन नहीं होती है। जैसे गांजा, गांजा कोई मेडिसिन थोड़ी है ऐसा। अगला टैक्सोकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी क्या होती है कि ब्रांच डील विद द पॉइजन सब्सटेंस, देयर इफेक्ट एंड देयर मैनर ऑफ प्रिवेंशन। कोई भी पॉइजन सब्सटेंस के प्रति जो कोई ब्रांच होती है, और किसी पॉइजन सब्सटेंस को अगर हमने खा लिया है तो उसको वापस किस प्रकार से रोकते हैं, उसको कहते हैं टैक्सोकोलॉजी। टैक्सोकोलॉजी। नेक्स्ट है फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया क्या होता है, इट इज़ ए बुक कंटेंट डायरेक्शन कंपाउंड ऑफ मेडिकेशन एंड पब्लिक बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसी बुक है जो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की गई है। किसकी बुक है, मेडिसिन की बुक है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉर द थेरेपेटिक यूज। बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है, इसके अंदर दो चीज़ समझने की जरूरत है कि बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जो हमने एक ड्रग ली है, जैसे कोई भी ड्रग हमने खाई है, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड के अंदर कितनी प्रेजेंट रहती है। जैसे जैसे मैं अभी बताऊँ, जैसे क्या कि अगर कोई आईवी रूट से इंजेक्शन लगा है, तो आईवी रूट से अगर कोई इंजेक्शन लगा है तो वो इंजेक्शन सीधा का सीधा ब्लड के अंदर चला गया। यानी अगर आपने 600 mg का इंजेक्शन लगाया तो 600 mg का ही इंजेक्शन ब्लड के अंदर चला गया। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, 100%। 600 mg की ड्रग और 600 mg ब्लड में आ गया, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी रही। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अगर आपने कोई ड्रग मुंह से खाई, ओरल रूट से खाई, तो जब आपने कोई ड्रग ओरल रूट से खाई तो वो ड्रग पहले स्टोमक में जाएगी, फिर लिवर में जाएगी। तो लिवर क्या करेगा, उसे फॉरेन पार्टिकल समझता है। लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करता है, उसको एंटीजन मानेगा, उस पर एक्ट करेगा, और उसकी 30% को तो वो खुद कंज्यूम कर लेगा लिवर। इसलिए कहते हैं ज़्यादा गोलियाँ खाने से लिवर ख़राब होता है। लिवर क्यों ख़राब होता है, क्योंकि लिवर की आदत है बॉडी को बचाने के लिए खुद जुल्म उठा लेता है। तो 30% को क्या करेगा, कोई भी ड्रग को लिवर अपने पास स्टोर कर लेगा, बाकी की 70% को क्या करेगा, बॉडी में भेज देगा। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। और इसी मेटाबॉलिज्म को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कोई भी ड्रग सबसे पहले किसके पास है, लिवर के पास, और लिवर ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बायो अवेलेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर, कि कौन कितना एब्जॉर्ब करता है। जैसे ब्लड के अंदर आपने सीधा आईवी दिया तो ब्लड 100% एब्जॉर्ब कर दिया। अगर आपने खाना खाया तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी लिवर ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। तो मोर एब्जॉर्प्शन मोर बायो अवेलेबिलिटी, यानी जितना एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे ब्लड में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो ब्लड में क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि उस मेडिसिन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। लेस एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन कम हुआ, जैसे कोई ड्रग डायरिया की कंडीशन है, कोई ड्रग डायरिया में यूज़ नहीं होती, उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। और मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस अवेलेबिलिटी, 0% बायो अवेलेबिलिटी। अगर आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे लिवर ने ज़्यादा कंज्यूम कर ली,
पहली बात ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फिर देर तक ब्लड के अंदर घुमाएगा, फिर उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, तब तक उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है 0%। दैट्स वाई नॉट गिवन बाई ओरल रूट। इसीलिए कोई भी मेडिकेशन ज़्यादातर अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए आईवी रूट से देते हैं, कैनुला लगा के आईवी रूट से। मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी किससे होती है, अभी मैंने कहा आईवी रूट से। देन इंट्राकार्डियल, उनसे क्या 100% पूरी पहुंच जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यानी एनटीजी। एनटीजी टेबलेट आपको पता मुंह में रखते हैं, होता वो ओरल रूट नहीं होता, वो रूट होता है। ओरल रूट हम कहते हैं, पर वो रूट होता है सबलिंगुअल रूट, जीभ पे रखते हैं, सीधी की सीधी ब्लड में जाती है। तो 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, 0% बायो अवेलेबिलिटी। तो उसमें क्या होता है कि जब जाती है तो 100% उसने जो सेल वगैरह वह सब कंज्यूम कर लेती हैं। इसीलिए हमें कोई भी ड्रग ओरली रूट से ज़्यादातर नहीं देनी है, आईवी इंजेक्शन से देते हैं। तो नेक्स्ट कीमोथेरेपी, यानी सब्सटेंस यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए काम आते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के अंदर काम आते हैं, और सेल को, नॉर्मल सेल को बचाने के लिए काम आते हैं, उसमें कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर पहला आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट में। सेकंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग को कहते हैं कीमोथेरेपी। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्टीडरबर्ग, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हिपोक्राइट्स, फादर ऑफ मेडिकेशन हिपोक्राइट्स, फादर ऑफ इंडियन मेडिकेशन सुश्रुतु, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर।